नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पश्चिम एशिया लंबे समय से उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है। ईरान, लेबनान, सीरिया समेत क्षेत्र के कई इलाकों में सैन्य संघर्ष चल रहे हैं। इन सब के बीच एक और लड़ाई छिड़ने की चेतावनी इलाके की जानकारी रखने वाले एक्सपर्ट ने दी है। ये लड़ाई तुर्की और इजराइल के बीच हो सकती है। एक्सपर्ट का दावा है कि तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन की सेना को आधुनिक बनाने की कोशिश के पीछे इजराइल के खिलाफ खुद को मजबूत करना है। यरूशलम पोस्ट की रिपोर्ट कहती है कि तुर्की के निर्वाचित पत्रकार और खोजी वेबसाइट नार्डिक मॉनिटर के संस्थापक अब्दुल्ला बोजकुट ने दावा किया है कि रेसेप तैयप एर्दोगन की सरकार ऐसे कदम उठा रही है जिनसे पता चलता है कि वे संभावित युद्ध की स्थिति के लिए तैयार रहें। इसमें इजराइल एक संभावित मुख्य लक्ष्य के रूप में उभर रहा है। तुर्की के लिए इजराइल खतरा है। देखिए, अब्दुल्ला बोजकुट के अनुसार अंकारा ने आधिकारिक तौर पर इजराइल को दुश्मन देश घोषित नहीं किया है। उन्होंने तर्क दिया कि नियमों में बदलाव, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति बढ़ाना, मिसाइल ड्रोन के विकास में तेजी और तुर्की अधिकारियों की इजराइल विरोधी बयानबाजी ये इशारा करते हैं कि इजराइल को तुर्की के लिए बड़े सुरक्षा खतरे के तौर पर पेश किया जा रहा है। बोजकुट का कहना है कि एर्दोगन के सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक अहम नियम मई 2024 में लागू हुआ। इस नियम ने युद्ध की स्थिति में संसाधनों, निजी कंपनियों, परिवहन साधनों और विशेष कौशल वाले नागरिकों को जुटाने के सरकार के अधिकार को बढ़ाया। ये नियम तुर्की को युद्ध की औपचारिक घोषणा के बिना तेजी से आपातकालीन स्थिति में आने की अनुमति देते हैं। क्या सीरिया में होगा टकराव? बोजकुट का आकलन है कि एर्दोगन अगर इजराइल से टकराव की ओर जाते हैं तो सैन्य संघर्ष की सबसे संभावित जगह सीरिया होगी। सीरिया में तुर्की और इजरायली सेनाओं एक दूसरे के क्षेत्रों के आसपास काम करती है और उनके हित आपस में टकराते हैं। ये टकराव सैन्य संघर्ष में भी बदल सकते हैं। अब्दुल्ला बोजकुट ने जोर देकर कहा कि उनके पास युद्ध को तुर्की के फैसले का कोई सबूत नहीं है। उनको केवल ऐसे कई संकेत मिले हैं जो तैयारी और अंकारा की सुरक्षा नीति में रणनीतिक बदलाव की ओर इशारा करते हैं। अब्दुल्ला तुर्की से निर्वासित पत्रकार हैं। उनको एर्दोगन विरोधियों में गिना जाता है। इजराइल एक्सपर्ट क्या बोलते हैं ये भी जान लीजिए। तुर्की मामलों के एक इजरायली एक्सपर्ट ने कहा है कि एर्दोगन के बड़े फैसलों का मकसद तुर्की सेना पर कंट्रोल बढ़ाना था। इसे भविष्य में तख्ता पलट की कोशिश रोकने के उपाय के तौर पर देखा जा सकता है। इससे सेना की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा सकेगी। उन्होंने कहा कि घटनाओं को बोजकुट के व्यापक नजरिए से देखें तो लगता है कि निश्चित ही भविष्य में कुछ चिंताजनक होने वाला है। बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।